जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान ए टू जेड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्वाधिष्ठान चक्र पर बात करेंगे जो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के द्वारा स्वर्णिम साधना सूत्र पुस्तक में बताया गया है। ये तीव्र भास्का की क्रिया द्वारा मूलाधार में स्थित शक्ति जागृत होती है और अपने अंदर निहित विशेषताओं के अनुसार उस व्यक्ति विशेष में परिवर्तन कर देती है। फिर यह शक्ति अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ते हुए गतिशील होती हुई स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचती है और उस चक्र पर सुप्त शक्तियों को प्रेरित कर जागृत करती है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व प्रधान होता है। जल तत्व का स्पंदन भू तत्व से अधिक होता है। मूलाधार की शक्ति जब स्वाधिष्ठान की शक्ति से मिलती है तब उसका भी स्पंदन बढ़ जाता है और दोनों शक्तियां एक हो जाती है। इस चक्र पर पहुंचने पर साधक को प्राणायाम सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राणायाम ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम इन शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अनियंत्रित अवस्था में यह शक्ति पुनः अधोगामी हो जाती है, यानी जहां से चली थी उसी ओर नीचे की ओर बढ़ जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र मानव शरीर में लिंग मूल के पीछे स्थित होता है और यही कारण बनता है नई पीढ़ी जन्म देने का। यहाँ स्थित शक्तियों को सत्व के नाम से संबोधित किया जाता है। यह सत्व पुरुषों में वीर्य तथा स्त्रियों में रज का रूप धारण कर लिंग तथा योनि प्रदेश की ओर प्रवाहित होते हैं। इसके सम्मिलन से ही एक नए मानव का निर्माण होता है। यदि इस सत्व का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी हो जाए तो मानव को यही शक्तियां श्रेष्ठता प्रदान कर देती है। जब यह चक्र जागृत होता है तो मानव में काम वासना अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती है और उसे अपने आप को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है। इस चक्र पर सुप्त शक्तियों के जागृत होने पर व्यक्ति को अपने मनोकूल संतान पैदा करने की क्षमता प्राप्त होती है, यानी क्षमता प्राप्त होती है। संतान तो सभी पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसी संतान को पैदा करने के लिए विवश है जो गर्भ में है, चाहे वह दुष्ट आत्मा हो या पुण्यात्मा, अथवा लड़का हो या लड़की। तार्किक बुद्धि वालों के गले यह बात नहीं उतरेगी, किंतु जो सत्य है, प्रामाणिक है, मैं तो उसे बताऊंगा ही। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि यदि विश्वास ना हो तो स्वयं अपनी कुंडलिनी जागृत कर मेरी बात को परख सकते हैं। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे लिखते हैं कि उन्हें अवश्य भरोसा हो जाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व चुंबक तत्व प्रधान हो जाता है। वह किसी व्यक्ति से बात करे या ना करे, लोग उनसे बात करने के लिए ललायित बने रहते हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उसे जल पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। सरल शब्दों में कहें या प्रयोग करो तो जल गमन प्रक्रिया सिद्ध हो जाती है। मैं जानता हूँ आगे आपकी तार्किक बुद्धि छिंदवेशी भावना मेरी बात को सत्य मानने से रोकेगी, किंतु ऐसा कैसे संभव है? सोचने में अपना अमूल्य समय व्यतीत करने की अपेक्षा इसे स्वयं परख कर देख लें। यदि थोड़ी भी दृष्टि आप अपने आसपास लोगों पर डालेंगे तो पाएंगे कि कुछ ऐसे शरीर मानवधारी शरीर हैं जो सैकड़ों किलो वजन का सामान एक फूल की तरह उठा लेते हैं, मीलों दौड़ आते हैं कुछ पलों में ही। कुछ ऐसे मानव शरीरधारी भी हैं जो किलो 2 किलो सामान उठाने में भी थक जाते हैं, या 10-20 मीटर चलना पड़े तो पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तो क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि मानव शरीर में अनंत शक्तियां हैं, अनंत संभावनाएं छिपी है। जो इन्हें पहचान लेता है वही इनका उपयोग कर लेता है। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग जो है सिंदूरी होता है और इसका मूल बीज मंत्र वम है। यह चक्र 6 कमल दल वाला होता है, अर्थात इसके चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति को 6 उपलब्धियां या सिद्धियां कहें मानव को प्राप्त होती है। इस चक्र के प्रथम शक्ति का बीज मंत्र बम होता है।
इसके चैतन्य होने से व्यक्ति का गृहस्थ जीवन सुखी होता है। इस शक्ति के जागृत होने पर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी नपुंसकता समाप्त हो जाती है और वे सुखी दाम्पत्य जीवन का आनंद पूर्ण निरोगी बनकर उठाते हैं। इस शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुष तत्व और पूर्ण स्त्री तत्व प्राप्त होता है, अर्थात इस दल की उपलब्धि है वीर्य और रज। अब इसके द्वितीय दल की शक्ति जागृत होने पर वंश की उपलब्धि होती है। पूर्व विवेचनानुसार मनोकुल इच्छित संतान की प्राप्ति इसके द्वारा संभव है, यानी आप जैसा संतान चाहेंगे वैसा ही प्राप्त होगा, जैसे ज्ञानी, व्यापारी या और जिस प्रकार का आप सोच सकते हैं। इस द्वितीय दल का बीज मंत्र भम है। तृतीय दल का बीज मंत्र मम है और इस शक्ति प्राप्त होने वाली क्षमता है पौरुष, अर्थात निर्भयता, निडरता, जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा पर विजय प्राप्त करने की क्रिया आ जाती है। फिर यह बात कोई मायने नहीं रखती कि उसका शारीरिक डील डॉल कैसा है। अब चतुर्थ दल का बीज मंत्र यम है और इसके द्वारा जो निहित शक्ति है ब्रह्मचर्य की उपलब्धि होती है, अर्थात ब्रह्मचर्य कदापि नहीं है कि काम भावना का त्याग करे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है काम भावना पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर एक सुनियोजित विवाहित जीवन जी सके। अब चौथे दल का बीज मंत्र रम है और चतुर्थ दल के जागरण के कारण जब व्यक्ति में काम भावना पर नियंत्रण की क्षमता प्राप्त हो जाती है तब उसका वीर्य सत्व में परिवर्तित हो जाता है और पूरे शरीर को कांति युक्त बना देता है। इसके बाद पंचम दल की शक्ति जागृत होती है, तब उसे स्वतः आकर्षण की प्राप्ति होती है। अब षष्ठम दल का बीज मंत्र लम है और इस दल की उपलब्धि है जागृति। इसके द्वारा व्यक्ति भौतिक संसाधनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर व्यक्ति को समस्त सांसारिक व भौतिक सुखों का सदुपयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है और स्वतः ही उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगती है। अब मैं अगले वीडियो में मणिपुर चक्र के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।